जिसमें ये कह रहे हैं कि अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा, अब कोई चप्पल उतरवा लेगा, और इनके पास अपना कुआं नहीं होता था तो क्या सदियों से ये बिना पानी पिए ही जिंदा थे, या आप और आपके पार्टी के लोग दलितों के घर घर जाकर उनके घर तक पानी पहुंचाने का कार्य करते थे? बताइए देश की जनता को। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण सनातन समाज आता है, और ये हिंदू विरोधी नेता हिंदू को हिंदू से लड़वाने के लिए, फूट डालने के लिए कभी दलित को भड़काते हैं तो कभी आदिवासी को भड़काते हैं। मैं कोई बाला बिहारी। राहुल गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिए कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं दिखाया गया क्योंकि वो दलित हैं। उसमें बॉलीवुड, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों को दिखाया गया। अभी कुछ दिन पहले पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव भी ऐसे ही कुछ बयान दिए थे जिसमें ये बोले थे कि अब कोई चप्पल उतरवा लेगा, अब कोई कुएं का पानी नहीं पीने देगा। इन दोनों नेताओं का बयान ये सीधे हिंदुत्व को टारगेट कर रहा है। इनका बयान हिंदुत्व पर प्रहार है, हिंदुत्व को तोड़ने वाला है। इन दोनों नेताओं के बयान का सटीक जवाब प्रामाणिकता के साथ देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनिए, ये कोई 200-400 साल पहले की बात नहीं है, यही 2014 से पहले की बात है जब भारत देश पर कांग्रेसियों का शासन हुआ करता था। और तब जब दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता था आम जनता के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए और वंचित के लिए, तो दिल्ली से आम जनता तक 1 रुपया पहुंचने तक 90 पैसा इनके नेता खा जाते थे। मात्र 10 पैसा का लाभ ही दलित और आदिवासियों को मिलता था। देश के करोड़ों लोगों का जनधन खाता खुलवाकर मोदी जी ने दलितों को, आदिवासियों को 100% का 100% हक सीधे उनके खाते तक पहुंचाया। तो मोदी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है, और आप 70 वर्षों तक इनके हक को गायब करके खुद का बक्सा भरे तो आप दलितों के हितैषी और इनके बहुत बड़े शुभचिंतक हो गए। वाह क्या बात है। तेजस्वी यादव का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा, अब कोई चप्पल उतरवा लेगा। कौन कुआं का पानी पीने से रोकता था? चलिए मान लेते थे कि कुआं का पानी पीने से रोका जाता था और इनके पास अपना कुआं नहीं होता था तो क्या सदियों से ये बिना पानी पिए ही जिंदा थे, या आप और आपके पार्टी के लोग दलितों के घर घर जाकर उनके घर तक पानी पहुंचाने का कार्य करते थे? बताइए देश की जनता को। इसका लंबा चौड़ा इतिहास है जो आप लोग दलितों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, झूठा भ्रम फैला रहे हैं। इसका तोड़ और जवाब मेरे पास है, समय आने पर जरूर दे देंगे। हम संक्षेप में बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, और समझने वाले हमारी बात को समझ जाते हैं। आज राम मंदिर में लाखों लोग रोज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां का पुजारी लोगों से सर्टिफिकेट मांगता है क्या कि बताओ तुम दलित हो या तुम आदिवासी हो, तुम पंडित हो, राजपूत हो, या फिर तुम बनिया हो, लाला हो। महागठबंधन के महामंद बुद्धि नेताओं, अब जातिवाद करके राज नहीं कर पाओगे। सबको पता है कि कौन फूट डाल रहा है और कौन देश की जनता को एक सूत्र में पिरो करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, ये सुन सुन के कान पक गया है। हम गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों के हितैषी हैं। तो बताइए, वर्षों तक आप लोगों को इस देश की जनता ने मौका तो दिया था ना सेवा करने का। शासन वर्षों तक तो आप लोग भी किए हैं, फिर गरीबी क्यों नहीं खत्म कर पाए? आप गरीबी खत्म करने की बात करके आप खुद तो अमीर हो गए, लेकिन बेचारे दलित, आदिवासी और गरीब हो गए थे। अरे आपके शासन काल में तो गरीबों को न्याय तक नहीं मिलता था। आपके ही पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री, अधिकारी इनको प्रताड़ित करते थे, सताते थे। और आप कह रहे हैं कि सामंतवादियों ने पिछड़ों को सताया। राजनीति कर रहे हैं तो थोड़ा जा करके समय निकाल के इतिहास पढ़ के आइए और फिर जनता के सामने प्रस्तुत करने का कार्य कीजिए। भाइयों, हर चुनाव में ये लोग दलित, आदिवासी और गरीबी को अपना मुद्दा बनाते हैं। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण सनातन समाज आता है, और ये हिंदू विरोधी नेता हिंदू को हिंदू से लड़वाने के लिए, फूट डालने के लिए कभी दलित को भड़काते हैं तो कभी आदिवासी को भड़काते हैं। जो नेता खुद हिंदू विरोधी हैं, जो राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं, वो किस हक से अपेक्षा रखते हैं कि हिंदू उनको वोट देंगे? केवट को मित्र बनाकर, सबरी का जूठा खाकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भेदभाव को खत्म कर दिया था। और सुनो, देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता, कि देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता। आंखें बंद करके सूर्य को छुपाया नहीं जाता। अपनी बुजदिली पर तरस खाओ कायरो, क्योंकि बकरी को बाघ से लड़ाया नहीं जाता। मित्रों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।